अच्छा जी, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट और ये रिटेल जो ट्रैप बनता है, स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन होती है और स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने कल समझी। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा वीक 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज बेसिकली वीक 2 की हमारी क्लास शुरू होनी थी। डे 1 आज हमने पढ़ना था। बट प्रॉब्लम ये है कि कल 9 और मुहर्रम है, परसों 10 मुहर्रम है, तो ये जो दोनों दिन है ना, इंटरनेट की सर्विस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि हम मंडे से इंशाल्लाह, जो कमिंग मंडे है, उसमें हम इस वीक को शुरू करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है ना, एक स्ट्रैटेजी है जो अभी रिसेंटली हमने जो है वो बनाई है, उसके हवाले से हम आपको थोड़ा सा गाइड करें इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे, वो आपको बेहतर आपके लिए हो जाएगी। और एक न्यू स्ट्रैटेजी है, पहले वो मतलब हमने नहीं बताई किसी को भी, तो उसको हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और इंशाल्लाह वेरी सून फिर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो उससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक इंडिकेटर है बेसिकली। इसका नाम है MSE, यानी SBC तो आपको पता है। बेसिकली MSE की फुल फॉर्म हमने रखी है मार्केट स्ट्रक्चर प्लस एंट्री। यानी मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करके ये एंट्री जो है ना, वो हमें गाइड करता है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। और स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है ना, वो भी हमें समझा देता है। ठीक है, यानी स्विंग्स ये खुद ही मार्क करेगा, और उन स्विंग्स को यूज करके हम अपने लिए एक एंट्री जो है ना वो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये काम कैसे कर रहा है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर को रीड करता है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ट्रेड्स बनती हैं उसको हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा आप अगर इसको जूम इन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये ना स्विंग्स की हमने ये डॉट्स लगाई हैं, मतलब ये लाइनें लगी हुई हैं, बट हमने इसको बहुत लाइट किया हुआ है। ठीक है, ताकि ये चार्ट जो है ना वो मेस ना हो, गंदा ना हो। ठीक हो गया। और ये जो स्विंग मार्क करता है, ये बेसिकली विक्स को मार्क करता है। विक्स के हिसाब से ये लिक्विडिटी को जो है वो मार्क कर रहा है। ये बॉडी के हिसाब से नहीं लेता। ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि ये ट्रेड कैसे देता है, एंट्री कैसे देता है। इसका जो ट्रेड का फॉर्मूला है ना, वो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब आज से पहले शायद आपको इतनी सिंपल चीज कभी मिली हो या समझ आई हो। ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट अगर आप करेंगे इसमें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो एंट्री है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली बात, दो तरह से ट्रेड अगर कोई बंदा करेगा ना, तो इंशाल्लाह वो अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। नंबर 1, अगर तो किसी भाई को स्टार्टिंग में, यानी अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, और ट्रेड मिल जाए, तो उसकी जो एंट्री होगी वो तो नेक्स्ट लेवल की होगी, जबरदस्त होगी, बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी उसको। दूसरी बात, सपोज करते हैं जी ट्रेंड शुरू हुआ था, एंट्री मिस हो गई, अब क्या करेंगे। तो दूसरी जो एंट्री होती है ना सर, वो होती है ब्रेकआउट की एंट्री। ये इंडिकेटर आपको दोनों हवाले से गाइड कर देता है। ब्रेकआउट की ट्रेड भी आपको दे सकता है, और जब ट्रेंड शुरू होता है तब भी ट्रेड दे सकता है। लेकिन उसके लिए, ट्रेंड शुरू करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो है जी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी कोई भी स्ट्रेटजी है, उसमें मैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देता हूं ना, वो लिक्विडिटी को देता हूं। और अगर आपने लिक्विडिटी को इग्नोर किया, तो आप समझ लें कि फिर मसला खराब हो जाए, फिर जो है ना वो काम नहीं करता। ठीक है, तो लिक्विडिटी आपने अगर इसमें ऐड की, तो जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी एंट्री समझ आ जाएगी, और आपको ट्रेड भी मिल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहां से मार्केट जो है ना, एक अच्छा खासा ट्रेंड बना के ना डाउन गिरती चली जा रही है।
अब ये एक ऐसा लिक्विडिटी एरिया था जो आप लोगों को बताया हुआ था काफी टाइम पहले कि भाई ये मार्केट ने हिट करना है, मार्केट का ये टारगेट है, मार्केट इधर आएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस एरिया में कि यार अगर हम यहां पर होते और मार्केट इस एरिया में हमारे सामने होती, तो क्या हमें 1 मिनट में कोई ट्रेड मिल पाती? देखते हैं 1 मिनट में मार्केट इस जगह पर जब थी तो क्या हुआ, कैसे हमें यहाँ पे एंट्री। ठीक, ये लें, ये हमारा वो लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट नीचे आई है और यहां पर जी हमारी एंट्री है। ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों को कंपाइल करके भी आपको एंट्री देता है। ठीक है, और अक्सर हमने देखा है कि इसकी जो एंट्री है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के तरीके से काम करती है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कि हमने इसको टेस्टिंग पर भी लगाया हुआ है, हमने इस इंडिकेटर का बॉट भी बनाया है और उसको हमने 4 डिफरेंट अकाउंट दिए हैं, 4 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे। क्योंकि इसका जो हमने बॉट बनाया है वो 1 मिनट में भी काम कर सकता है, 5 मिनट में भी कर सकता है, 15 मिनट में भी कर सकता है एंड 1 आवर में भी कर सकता है। तो ये चारों टाइम फ्रेम को वो टारगेट करता है। आज सुबह 1 आवर के हिसाब से भी इसने एक सेल की ट्रेड ली और उसमें $77 के करीब इसने टीपी उठाई है अलहमदुल्ला। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल बुकिंग करता जाता है तो वो 1:1 के हिसाब से फिर ये ट्रेलिंग चलाता रहेगा। अब आप देखें जी, अगर यहां पर आप होते इस एरिया में, तो ये क्या कर रहा है जी, ये ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड दे रहा है, एमएसबी पर, और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पर भी ट्रेड दे रहा है। तो दोनों जगह पे आपको एंट्री मिल रही है। सबसे पहली एंट्री यहां पर इसने बनाई है, इस जगह पर। जब ये पूरा सेटअप क्लियर हुआ, यहां से मार्केट उठी है, तो इसने एक पूरा एक बॉक्स सा यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि भाई ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स को इसने जो पूरा एक आईसीटी का और स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको वो पूरा एक बॉक्स सा बना लेते हैं कि जी यहां से डिमांड आ सकती है। इसने भी वही किया, पूरा बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद जैसे ही मार्केट वापस उसके अंदर आई है और यहां से फिर रैली शुरू हुई है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये वही स्ट्रेटजी है जो हमने यूट्यूब लाइव जब हम कर रहे थे ना, तो मैं इसमें पर्सनली ये मतलब मैंने काफी यूज की है। जब भी कोई फ्रेश रेजिस्टेंस बनती है ना, यानी इंड्यूसमेंट के बाद जैसे मार्केट गिरती चली जा रही है और एक फ्रेश रेजिस्टेंस बनी, जैसी मार्केट उसको ब्रेक करती तो मैं एंट्री पकड़ लेता। ठीक है, लाइक अगर मैं यहां पर ट्रेड करता तो कैसे करता भाई, मैं अगर इधर पे ट्रेड करता ना, सपोज मैंने ये बंद किया हुआ है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को ऐसे लाइन लगाता, जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ मैं इधर पे एंट्री लगा देता, दैट्स इट। ये मेरी ट्रेड थी इस जगह पर। अब यहाँ पे एसएल जो है ना मेरा, वो बहुत छोटा बन जाता है। अगर आपने यूट्यूब लाइव में देखी है तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि हमने कोशिश ये की कि $1.5, $2, $2.5, मैक्सिमम $3-4 तक हम एसएल लेते हैं। इससे बड़ा हम एसएल नहीं लेते। इससे फायदा ये होता है कि जी अगर आपके पास मिसाल है $50 का भी अकाउंट है ना भाई, तो आप $50 के अकाउंट में भी ना 15-20 ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है लेकिन आप एसएल ही बड़े बड़े लेते हो, तो फिर तो आप बड़ा अकाउंट भी वॉश आउट कर दोगे। ठीक है, तो जी यहां पर अगर सपोज इसने एंट्री ली होती तो ये इसका $2 का एसएल था और जीटीपी आपके सामने है, मतलब मार्केट यहां से फिर बहुत तेजी से ऊपर चली। एक तो ये तरीका है जी एंट्री का, ये मैंने मैनुअली बताया। अब मैनुअली सपोज करें जी आप नहीं ले रहे, आपके पास इंडिकेटर पड़ा है, ये सारा काम खुद कर देगा। इसमें आप ट्रेड कैसे लेंगे जी, जैसे ही मार्केट ये ग्रीन बॉक्स बना के इसमें रिटेस्ट करती है तब आप ट्रेड ले लें, क्योंकि कंफर्म हो गया कि जी ब्रेक हो गया, रिटेस्ट हो रहा है, ट्रेड कर लें। ठीक है जी, ऊपर देख लें जी, सपोज ये एंट्री आपकी मिस हो गई, मार्केट ऊपर गई, ये जी एक लाइन इसने बनाई, एमएसबी कर दिया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक हुआ ये बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में जैसी मार्केट आ रही है जी अगेन आपको ट्रेड मिल जाती है, जबरदस्त ट्रेड बन। ठीक है, ये देख, घूम फिर के मार्केट फिर इसी एरिया में आती है, यहां पर ये फ्रेश जो है हमारा
मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो विक्स होती है ना, विक्स जो है इनमें हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, तो ये विक्स को पकड़ रहा है। उसके हिसाब से इसने अपना ओबी निकाला, उसमें टैब किया, मार्केट ने ट्रेड मिल गई जबरदस्त। ठीक है, ये 1 मिनट के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, 1 मिनट में आप ऐसे काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी 1 मिनट छोटा है, ज्यादा एग्रेसिव है जी, हमें समझ नहीं आ रहा, भाई 5 मिनट में काम करें। 5 मिनट में कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो जी आप जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो ना भाई, उस ट्रेंड के हिसाब से जाओ। मिसाल के तौर पे, अगर मैं देख रहा हूं कि जी मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड किधर से शुरू हुआ भाई? ये सपोज करते हैं जी यहां से शुरू हुआ, इधर से। अब ये प्राइस क्या थी जी? ये प्राइस तो बहुत ऊपर थी, ठीक है, 4382, यहां से ये शुरू हुआ। तो जैसे ही मार्केट ने देखें जी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट गई है, इसी जगह को रीटेस्ट किया है और एंट्री दे दी, सेल की, अच्छी खासी सेल की वेव मिलेगी। तो हम लोग पर्सनली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एमएसबी मिला, इधर पे हम सेल लगा देते हैं, और यहाँ $4-5, $3-4 का जो भी एसएल समझ आता है हम लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर इधर पे एंट्री ली होती, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट हो गया। दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने आती है, फिर अगर कोई रिजेक्शन मिलती है, फिर दूसरी एंट्री यहां से लगा दें। हम इस तरीके से भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट गिरती चली गई जी, यहां पर आ गई है जी। अब यहां से मार्केट ने बाय साइड का एक मोमेंटम शुरू किया, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो करंटली इस वक्त जो गोल्ड का हाल है ना जी, वो रेंज है, वो रेंज है। रेंज में अक्सर मार्केट क्या करती है? एसएल हंटिंग करती है। तो कभी भी जब आपको रेंज मिले, ये मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो हमारे टेलीग्राम के सिग्नल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह काफी भाइयों ने मुझे बड़े अच्छे मैसेज किए कि सर आपने बड़ा अच्छा किया है, टेलीग्राम का ये बॉट बना दिया है, तो इससे हम जो है वो प्रॉफिट बना रहे हैं। तो बड़ी दुआएं दीजिए, अल्लाह ताला उनके काम में और बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। सो रेंज में जब भी ये होगा तो आपने इसको अवॉइड करना है। बॉट यूजर्स को भी मैं यही कहता हूं कि भाईजान जब रेंज में हो तो काम ना करो, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। वेट करेंगे आपको फायदा होगा, लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप रेंज मार्केट में बॉट को टेस्ट करेंगे तो फिर आपको मसला हो सकता है, ठीक है। सो अब ये देखें जी, यहां पर भी ये जब रेंज चल रही थी, एमएसबी हो रहे, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी कोई मूव नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा, जब ट्रेंडिंग है, लाइक ये डिमांड है, ठीक है, यहां पर इधर पे इसने एमएसबी दिया और उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम कैंडल आपको मिल गई। सपोज यहां से अगर आपने एंट्री लगाई होती, नीचे आपका रेंज के नीचे एसएल होता, तो भाई ये देखें, जबरदस्त मूव आपको बाय साइड के, जहां पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मिल रहे हैं, आप एंट्रियां लगाते जाएं एसएल के साथ साथ। एक अगर अच्छी एंट्री आपको मिल जाती है तो उससे आपके बहुत ज्यादा अकाउंट के ग्रो होने के चांसेस। डाउन ट्रेंड चल रहा है, एमएसबी मिलता है, आप ट्रेड लगा लें, ठीक है, बट ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। ये रेंज है, रेंज में आप कोशिश करें ना करें भाई। गिरती हुई मार्केट आ रही है या स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, उसमें आपको एमएसबी मिल रहा है, ट्रेड लगाएं, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। रेंज में नहीं मिलेंगे। 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में इसकी एक्यूरेसी मुझे बहुत पसंद आई, जबरदस्त एक्यूरेसी। गिरती हुई मार्केट आई है, लिक्विडिटी एरिया है, यहां से मार्केट उठी है जी, इधर पे एमएसबी मिला है। अब यहां पे अगर एक हमने एंट्री लगा ली है, ठीक है जी, क्या टारगेट होना चाहिए जी? ये टारगेट था जी, टीपी हो गया। उसके बाद वापस मार्केट गिरना शुरू हुई है, कहां से गिर रही है भाई? वापस आते हैं जी 15 मिनट, ये देखें जी, यहीं से एमएसबी हुआ है, इधर पे एसएल कहीं होता, या इस ओबी को ही हम यूज करते एफवीजी,
मैंने जब एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स आप लोगों को पढ़ाए थे, उसमें मैंने एक बात अक्सर कही थी, सबको बताई थी कि यार ये जो विक्स होती है ना, विक्स, ये है ऑर्डर ब्लॉक्स, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स। हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स वो नहीं है जिसको आप समझते हो कि बहुत बड़ा एरिया है जी, वो एफवीजी नहीं, वो एफवीजी नहीं है। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स ही ट्रेड करने हैं तो फिर ये हैं रियल, और आपके सामने काम भी कर रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है। ठीक है, इसको आप जब यूज करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स भी बेसिकली क्या है। बड़े सारे लोगों को तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता ही नहीं है। वो अभी भी वो जो पुराना एक घिसा पिटा तरीका है ना, कि एक इंगल्फिंग कैंडल होती है, उसके साथ छोटी सी सेल की कैंडल है, उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, और बड़ी सारी एक कैंडल बन जाती है, वो पूरा जी उनका एफईजी होता है। वो एफईजी नहीं है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की अगर आप बात करें, तो इसने ये विक्स, ये इस विक को पकड़ा है बस, दैट्स इट। ये पूरा इसने वो भी निकाल लिया अपने। और जैसे ही देखे तेजी से गिरी, मार्केट वापस आई, इसी जगह को टच किया, और फिर उसके बाद बहुत बड़ी राइड आई सेल की। ठीक है जी। सो ये जो विक्स हैं, ये हैं रियल और हिडन ऑर्डर ब्लॉक। यहां पर भी देख लें, ये विक को मार्क किया हुआ था इसने, मार्केट यहां से उठी है, इसको टच किया और उसके बाद गिरी, वापस ऊपर आती है, इसी जगह से गिर गई। इसको टच भी नहीं कर सकी, क्योंकि यहां से इसने ऑर्डर्स ले लिए एक दफा। यहाँ पे लोगों को बाय में इसने ट्रैप किया, क्योंकि रेंज चल रही थी, लोगों को लग रहा होगा कि यार ये वापस ऊपर चली जाएगी। और इसको हम कितना भी इसकी हिस्ट्री में चले जाएं, तो ये इसी फार्मूले पे काम कर रहा है। ये हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकालता है, जहां ऑर्डर ब्लॉक इसको मिलेगा ये वहां मार्क करेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, नहीं मार्क करेगा। अब जो लोग पुराने घिसे पिटे तरीके पे ऑर्डर ब्लॉक निकाल रहा है, वो तो हर जगह निकालेंगे भाई। ठीक है, हम इसको एक इस तरह भी यूज कर रहे हैं कि जब इंड्यूसमेंट आती है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें, सपोज ये एक एरिया था इस जगह पर। ठीक है, अब यहां से मार्केट उठी है, बिल्कुल इंड्यूसमेंट बनाई है 15 मिनट में, लेकिन उसके बाद मार्केट में जा नहीं है, रेंज हो गई है। रेंज करके आपको एमएसबी दे रही है, मार्केट में कैंडल्स का हाल ही नहीं है, तो आप इस पर ट्रेड तो नहीं करेंगे ना यार। थोड़ा सा आप समझें कैंडल्स को, कैंडल्स की भी साइकोलॉजी है। अगेन रेंज शुरू हो गई है। अब क्या हुआ भाई, दोबारा मार्केट ने ये रेंज को लिया और इंटरनल जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया। उसके बाद जो एमएसबी दिया, तो वो फिर अच्छी खासी राइट दी, फिर वापस रेंज आ गई बाय साइड के लिए। लेकिन अगर यही किसी ने सेल की एंट्री पकड़ ली टॉप से, लाइक यहां से, ये जी एमएसबी हुआ, ठीक है, उसके बाद आप सेल पकड़ लो, जबरदस्त ट्रेड बन जाएगी। अब यहाँ पे एमएसबी हो रहा है सेल साइड पे, बेहतरीन राइड आ रही है। इधर पे एमएसबी हो रहा है जी, जबरदस्त राइड आ रही है। इधर पे हो रहा है, जबरदस्त राइड आ रही है सेल। ट्रेंड के साथ अगर हम इसको यूज करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स। लेकिन इस्तेमाल इसको वो बंदा कर सकता है जिसको लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज है। जो बंदा स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं समझ रहा, ठीक है, वो इसको यूज नहीं कर सकता, उसको नहीं समझ आएगा, वो परेशान रहे। ठीक है, ये लिक्विडिटी थी, इंटरनली थी बेशक, मार्केट ने इसको ग्रैब किया, उसके बाद बाय साइड पे इधर पे एमएसबी दिया, निकल गई ऊपर। तो लिक्विडिटी को आपने फाइंड करना है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे इसको, उतना आपका नॉइस कम हो जाएगा, उतनी आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। ये ले, ये एमएसबी हुआ, मार्केट गिरी है, वापस गई, किधर तक गई है, यहाँ पे विक थी, विक का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टच किया, रिजेक्शन मिली है, उसके बाद तबाही होगी, गिर गई मार्केट। ये अभी भी फ्रेश पड़ा है, इसको टच नहीं किया, मार्केट में भी ऊपर जाए, इसको टच करे तो यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगी। 4773, जो एक रिवायती जो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजी है ना, उसको ये रीड नहीं करता, ये विक्स को पकड़ता है।
मोमेंटम कैंडल की विक को पकड़ता है, उसको अपना ओबी मानता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं दिखाऊं ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये आप देखो, ठीक है, कितना बेहतरीन किस्म का इसने काम। ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक्स का जो फार्मूला है और एफईजी का जो फार्मूला है, ये दोनों को कैलकुलेट करता है और फिर अपने लिए सेटअप बनाता है। और इस पर हमने इसको डिजाइन बेसिकली हमने किया है फंडेड अकाउंट्स के लिए। और 4 फंडेड अकाउंट्स इस पे लगे हुए हैं हमारे, जैसा मैंने बताया, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। 1 मिनट पे भी काम चल रहा है, 5 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी, 1 आवर पे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा सिस्टम इंशाल्लाह, और अगर ये प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो जाता है, तो ये बेहतरीन चीज एक बन के आ जाएगी साहब, इंशाल्लाह। क्योंकि एक एवरेज जो कंपनी है ना फंडेड की, वो आपको $5,000 का अकाउंट सपोज 20-25 डॉलर में दे देती है मजे से। अगर आप $100 भी इन्वेस्ट करोगे भाई, $25 के हिसाब से चार आपके पास फंडेड अकाउंट आ गए। चार को आप लगा दें बॉट पे अपने। तो अगर आपके सपोज चार में से एक भी क्लियर हो गया, मान के चलते चलो 3 नहीं हुए, एक हो गया, और उस एक में से अगर ये महीने का आपको भाई 10% भी बना के दे देता है, तो 5,000 का अगर 10-12% भी बना के देता है, तो 400-500 डॉलर आपको मिल जाएगा, आपकी सैलरी लग जाएगी बेहतरीन किस्म। ठीक है। सो ये जो चीज काम कर रही है, ये जो फार्मूला पूरा, इसकी जो पूरी जो स्ट्रैटेजी है, वो किस बेस पर है? वो मार्केट स्ट्रक्चर, स्विंग्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, इनके ऊपर काम कर रही है। और जब भी एक एमएसबी आता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तब ये बहुत अच्छा काम करता है। और अभी रिसेंटली इसको हमने जो स्टॉक्स हैं पीएसएक्स के, उसमें भी अप्लाई किया। बेहतरीन किस्म का रिजल्ट इसने निकाल के दिया है। ये देखिए, ये 4 आवर का रिजल्ट है रिसेंट टाइम में। इधर पे एमएसबी आया, कंफर्म हो गया भाई ये गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे एमएसबी आया, कंफर्म हो गया कि ऊपर नहीं जाने वाला, गिर जाएगा। ठीक है, वापस भी गया, घूम फिर के रेंज किया, ड्रामा किया इसने, लेकिन बहुत बुरी तरह से गिरा। या बाय का एमएसबी दिया, तब भी ऊपर गया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक स्टॉक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, औसम किस्म के इसने रिजल्ट इसमें दिए। ये अच्छा खासा बाय जा रहा था, जा रहा था, इधर पे एमएसबी आया, अच्छी खासी करेक्शन। करेक्शन लेने के बाद उठा है, यहां एमएसबी दिया है, उसके बाद हाथ ही नहीं आया। ठीक है, यहां तक गया, वापस एमएसबी आया डाउन साइड पे, करेक्शन आई, फिर उठा है, तो बड़ा तगड़ा उठा है, जबरदस्त किस्म का उठा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम बेसिकली, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि मेरा जो टारगेट है ना बॉट बनाने के पीछे, जो मेन मकसद है, वो ये है कि हम यूएस मार्केट के जो स्टॉक्स है ना, उनको टारगेट कर सकें। यूएस हो गए, और उसके अलावा जो करेंसी पेयर्स हैं, इनको हम टारगेट कर सकें। क्योंकि करेंसी पेयर्स को अगर आपने ट्रेड करना शुरू किया ना, तो वो ट्रेंड चलते हैं अच्छे खासे टाइम तक। अब अगर मैं इस वेव की आपको बताऊं ना, लाइक यहीं से अगर हम देखें, तो कितने दिन हो गए इस ट्रेड को, यहां तक अगर हम नोट करें। ठीक है, 76 डेज, भाई 2 महीने से ज्यादा हो गए। तो इससे इंशाल्लाह ताला अगर आप इन चीजों पे ट्रेड करेंगे ना, तो आपका जो पेशेंस है ना, वो बढ़ेगा, सब्र आएगा आप में, थोड़ा ट्रेड होल्ड करने की पावर आ जाएगी। बहुत सारे लोगों का इशू ये है कि वो अच्छी ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते। और माजरत के साथ, कुछ लोग जो है, जब वो ट्रेड बंद कर देते हैं, फिर वो रिग्रेट करते रहते हैं कि यार ये हमने क्या किया। फिर उस रिग्रेट के चक्कर में जबरदस्ती सेटअप बनता है, तो ट्रेड करते हैं, लॉस होता है, फिर कहते हैं जी ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट सिंपल है। आप इसको जितना सिंपल बनाएंगे, ये उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा। जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, ये उतना मुश्किल होती जाएगी। ठीक है।
सो आपने बेसिकली जो भी स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं आप इस पे काम करो, आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करो। ठीक है। एक और चीज आज मैं आपको देता हूं। आज से पहले बड़े लोग जो है ना, एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बड़े परेशान होते हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद जो है ना वो नहीं होंगे परेशान, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। एक चीज है, मैं एनालाइज के हवाले से ना, मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप आपको वो पसंद आएगी, और अगर उस तरीके पे आप अमल करते हो ना सर, तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो इंशाल्लाह ताला कभी भी गलत नहीं निकलेगा। अब ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है, H1 चार्ट है, मार्केट इधर चल रही है, सही। ज्यादातर लोग जब भी मार्केट को एनालाइज करना शुरू करते हैं ना जी, वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, इधर से। ठीक है। इधर से मुराद ये है कि वो यहां से मार्किंग शुरू करेंगे, इधर से देखेंगे, या यहां से देखना शुरू करते हैं। ये तरीका गलत है। जब भी आप मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे ना, आप राइट साइड से देखना शुरू करो मार्केट, इधर नहीं देखो। इधर से अगर आप देखोगे ना, एक सबसे बड़ा मसला आएगा, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि यार ये शुरू किधर से हो रही है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा डिस्टर्ब करेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं शुरू कहां से करूं भाई, इधर से शुरू करूं, इधर से करूं, इधर से करूं, इधर से करूं, किधर से करूं, क्योंकि इसका तो कोई एंड ही नहीं है, मार्केट तो चलती जाएगी। लेकिन अगर आप राइट साइड से करते हो तो भाई यहां पे गेम लिमिटेड है। अब मार्केट इधर खड़ी है, ठीक है, मार्केट यहां खड़ी है, लेकिन मैं इसको यहां पे नहीं देखूंगा, पहले मैं इसको देखूंगा कि यार ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये जो गिरना शुरू हुआ है, ये कहां से स्टार्ट हुआ है। तो भाई ये इधर से स्टार्ट हुआ है ना, मैं इसको देखूं। स्टेप वन ये है कि राइट साइड का जो भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, टॉप पर जो लगा हुआ है जो भी कैंडल है, उसका हाई आप मार्क करें। ये स्टेप वन हो। स्टेप टू आपने क्या देखना है जी, ये हाई जो बना है, ये पिछले कौन से वाले हाई को ब्रेक करके बना है, ये देख लो आप। ये हाई बना है ना, इससे पिछला कौन सा हाई था भाई, एक ये है, एक ये है, दूसरा ये वाला है, पहला और ये दूसरा। अब हमने देखना है भाई इन दोनों में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है भाई, ये तो नीचे है ना, ये ऊपर वाला है, ये पॉइंट है। तो मैं इसको दूसरे स्टेप में मैं इसको मार्क करता हूँ। ठीक है। ये ले। अब जब मैंने इसको मार्क कर लिया ना सर, तो मेरा काम आसान हो गया, मेरा रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने आप निकल आया, मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी, आसान हो गया। राइट साइड से देखना शुरू किया, हाईएस्ट पॉइंट को मार्क किया, स्टेप वन। स्टेप टू, ये हाई पिछले किस हाई को ब्रेक करके बना है उसको मार्क कर लिया, तो भाई ये पहले हाई था ना, इसको ब्रेक किया इसने, इस वाले न्यू हाई ने, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। जब इसको मार्क कर लिया तो आप बेशक इसको हटा दो, इसका काम खत्म हो गया। रीसेंट बीएस निकल आया, तो भाई अब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया तो अपने आप निकल आएगा, आ गया। ठीक है जी। अगर सपोज करें मार्केट यहां पर होती, इस जगह, यानी ये बाय की कैंडल बनी है अभी, आप छोटे टाइम में बेशक देख रहे हो मार्केट को, बट आपकी मार्किंग ठीक हो गई कि भाई ये हाई ब्रेक हो गया, मतलब बीओएस हो गया। बीओएस हो गया तो लिक्विडिटी एरिया ये है। तो इससे भाईजान आपका जो बायस है ना वो क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अगर ये गोल्ड गिरना शुरू हुआ तो यहां तक तो मजे से आ जाएगा। तो जब यहां तक का कंफर्म हो गया तो भाई आप इस रेंज को देखो तो सही, ये कितनी बड़ी मूव है। यानी $76 की ऑलमोस्ट आपको मूव कंफर्म है, आपका बायस क्लियर है कि यार ये $76 तो गिरेगा ही गिरेगा। अब आपका क्या काम है कि एंट्री लेना, एंट्री लेना आसान है। आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी उसको आप फॉलो करें, एंट्री मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन मेन काम है डायरेक्शन सेट करना। डायरेक्शन नहीं निकालनी आती लोग, इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। अब सपोज ये आ गया जी, यहां से चलो जी, इंड्यूसमेंट आ गई, बाय की ट्रेड भी मिल गई, ये दोबारा गिर रहा है। अब कहां तक जाएगा भाई, अगला एरिया निकाले ना। अब पहले ये हाई था, राइट साइड से देखते आओ, ये वाला हाई पड़ा है, ये गैप तंग कर रहा है, इधर पे खुद अपनी तरफ से एक कैंडल बना लो, क्या मुश्किल है।
ये आपका मसला खत्म, क्योंकि गैप अप हुआ है ना, मार्केट ऊपर ही गई ना, मतलब बाय की कैंडल है, सिंपल। अगर डाउन होगी सेल की बना लेना, गैप खत्म हो गया। अब आप इसको मार्क कर लो, जब आप इसको मार्क करोगे तो आपको इससे मतलब पहला बीओएस टॉप वाला भी मिल गया, उससे पिछला वाला भी मिल गया। तो जब ये बीओएस भी आ गया तो भाई आपके सामने ये अगला लिक्विडिटी एरिया भी निकल के आ गया खुद ब खुद। ये लें, ये भी निकल के आ गया। इसको ब्रेक किया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट आई, यहां से अगर आप बाय की ट्रेड पकड़ते तो भी अच्छा था, बाय की एंट्री भी मिल गई। लेकिन अगर ये यहां से गिरता हुआ देखते तो यार ये टीपी तो कंफर्म था ना आपके पास, क्या भाई यहां तक तो आ जाएगी, यहां तक तो आएगी मार्केट। तो ये बायस जब आपके क्लियर हो जाएंगे ना सरकार, आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे इंशाल्लाह आपको फायदा मिल जाएगा। जब तक आपकी डायरेक्शन सेट नहीं है, आपके बायस सेट नहीं है, तब तक मुश्किल है। स्मार्ट मनी मार्केट को सेल लेके जा रही होती है, आप बाय कर रहे होते, और यही जुल्म बॉट के साथ भी होता है। ठीक है, मैंने कई दफा कहा कि यार जब लिक्विडिटी एरिया पर इंड्यूसमेंट आ जाए आप बॉट ऑन करो ना। यहां पर अगर किसी को एंट्री नहीं समझ आ रही, भाई बॉट ऑन कर ले, वो ट्रेड ले लेगा आपकी इधर। यहां पे कहीं से भी वो आपको एक दो एंट्रियां दिला देगा बाइक, 5 मिनट में भी मिल जाएगी, 1 मिनट में भी मिल जाएगी, 15 मिनट में मिल जाएगी। अगर मिली होती तो भाई ये मूव सीधी सीधी $100 की है तकरीबन। 100 में से अगर 20-25 डॉलर भी तुम्हें निकाल के दे रहा है तो सही है ना, $100 का तो अकाउंट है बॉट पे, 20-25% मिल रहा है, और क्या चाहिए। हम तो 10%, 5% पे भी कहते हैं भाई बहुत है। ठीक है, लोग 20-22 डॉलर की एक टीपी हिट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर रेंज हो रही होती है, फिर बॉट चलाते हैं, फिर ऐसे लेट होते, कहते सर ये तो सारा लॉस हो गया। भाई जब आपको 20-25 डॉलर, 10-12 डॉलर, $8, $5 जो भी था आपको मिल गया ना प्रॉफिट, आप उसको थोड़ी देर बंद कर लेते जब रेंज थी। ये चीज नहीं समझ आ रही लोग। अभी आप ये गोल्ड का हाल देखें ना, गोल्ड क्या है, ये तो रेंज में, प्योर रेंज में। ठीक है, ये है अब एरिया आगे। क्यों है जी ये एरिया, भाई ये जो पूरा ट्रेंड है ये शुरू यहां से हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका। अब जब इसने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है तो मैंने कितनी दफा बताया कि भाई ये इसका फाइनल टीपी बन जाएगा, ये यहां तक आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर ये इंटरनल किसी लिक्विडिटी को उठ के भागेगा तब भी यार मार्केट में कैंडल्स तो बनेगी ना अच्छी स्ट्रांग। जैसे जब ये सेल हो रहा था, ये देखो ना तेजी से गिरता ही चला गया, ऐसे बाय क्यों नहीं जा रहा। इट मीन्स कि अभी नीचे इसका लिक्विडिटी कोई ना कोई इसकी नीचे पड़ी है, ये उसको ट्रैप करेगा, वहां इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर शायद बाय चला जाए। तो थोड़ा सा कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझे मेरे भाई। जब तक आप लिक्विडिटी को, कैंडल्स को नहीं समझते तब तक मुश्किल है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि बॉट हो, इंडिकेटर्स हो, कुछ भी हो, ये सब के सब टूल्स हैं आपके। जैसे मैंने लास्ट भी क्लास में एक दो दफा जिक्र किया कि भाई एक कारपेंटर की मिसाल है ना, वो हथौड़ी होती है उसके पास, वो हथौड़ी से बहुत कुछ बना सकता है यार। लेकिन एक अनाड़ी आदमी जिसके जिसके पास स्किल नहीं है ना, वो या अपना सर फाड़ेगा या दूसरे का फाड़ेगा भाई, वो नहीं कर सकता काम। तो आप अब फैसला करें आप क्या है, आप स्किल वाले बंदे हो कि बिना स्किल वाले। तो अगर तो स्किल वाले हो तो इस इन चीजों को सही तरह से यूज करो। ये हो नहीं सकता आपको प्रॉफिट ना मिले इंशाल्लाह। बस मसला ये है कि जब यूज करना होता है उस वक्त हम बिजी होते हैं, हम कहीं आगे पीछे काम में मसरूफ होते हैं, रेंज हो रही होती है हम फ्री हो जाते हैं। ये ना करें, ये जुल्म है। ठीक है, इस जगह से भी बॉट ने ना, इस एरिया से भी सेल की ट्रेड पकड़ी थी, 1 मिनट में भी, 5 मिनट में भी, 15 मिनट। ठीक है, अगर किसी ने इस वक्त बॉट चलाया हो तो आप जाके जरा हिस्ट्री देख लेना, ये रात 10-11 बजे के आसपास का है। ठीक है, या इंडिकेटर से देख लेना, अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो उसके बाद बेशक एक दो कैंडल्स के बाद उसने बॉट ने ट्रेड पकड़ी है। अब जिसने यहां से सेल पकड़ी हो ट्रेड, और उसके बाद वो बॉट बंद कर दे चुप करके, और उसको पता है कि यार ये पहला टीपी है मेरा, ये दूसरा टीपी है, तीसरा टीपी, यहां तक आ जाएगा, वो क्यों बार बार इसको बाय करवाएगा यार।
खामोशी से बैठा हुआ है ना। अभी टोटल अगर हम देखें इस मूव को कितना टाइम हुआ है यहां तक, ठीक है, 6 दिन हो गए, ऑलमोस्ट हफ्ता, हफ्ते से ज्यादा हो गया जी, मार्केट मजे से गिर रही है। क्या जरूरत है इतनी ज्यादा एंट्रियां करने की। ठीक है, सो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।